वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 2। इसका फर्स्ट लेक्चर है यहाँ पे, ठीक। और इसका जो यहाँ पे आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर्ड हुआ, ठीक। तो उसी से यहाँ पे स्टार्ट लेंगे। कोशिश करेंगे अपने बुक के मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस किया जाए, बिकॉज यहाँ पे एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फोकस करेंगे अपने बुक की तरफ ही जाएंगे और वहाँ से जो आपके लिए जो रिलेवेंट मटेरियल है उसी को डिस्कस किया जाए। सबसे पहले बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से। याद रखें एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे इस किस्म का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ सकता है या आप इसको जो है बुक्स वगैरह में देख सकते हो, जस्ट लाइक दिस वन। तो अब इस एटम के जो है यहाँ पे दो पार्ट्स होती हैं, ठीक। द वन पार्ट दैट इज टर्म्ड इज ऑर्बिट्स एंड द अदर पार्ट दैट इज बेसिकली कॉल्ड इज न्यूक्लियस, ठीक है। आप सब जो है इसको जानते भी हैं, बहुत बिगिनिंग से जो है बहुत स्टार्ट से इसको हम लोग क्या करें, यहाँ से स्टार्ट करें। तो देखें दिस पार्ट इज बेसिकली टर्म्ड इज न्यूक्लियस एंड ओवर हियर some of the electrons that can revolve around the nucleus, so the pathway in which the electrons are revolving, they are basically termed as shells. shells भी कहते हैं, ऑर्बिट्स भी कहते हैं या एनर्जी लेवल भी कहते हैं। अभी वो बात स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं जो आप लोग जो है जिसको आप लोग क्लास 8, क्लास 6 या क्लास 5 वगैरह में डिस्कस करते हैं, ठीक। आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे जो है वो लेके जाते हैं, बहुत बिगिनिंग है। अब देखें दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जिसको आज हम जो है यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक। जिसमें जो है यहाँ पे दो पार्ट्स होती हैं। द वन इज बेसिकली टर्म्ड इज न्यूक्लियस, जिसके अंदर यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो यहाँ पे ऑर्बिट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, सो ओवर हियर द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो सबसे पहली बात ये है व्हाट इज एन एटम, जिसको हम लोगों ने वहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में, उसमें जो फर्स्ट लेक्चर वहाँ पे मैंने आपको बताया था, समझाया था दैट एटम कैन बी डिफाइंड एज, यहाँ पे उसको दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एटम डिफिनेशन फॉर एन एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of matter which can take part in a chemical reaction and does not loses its identity, अपनी पहचान को लूज नहीं करता। इसको हम लोगों ने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया और इसके लिए जो है पूरा क्लासिफिकेशन या पूरा जो है आप लोग इसके लिए जितना भी एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे जाके आप लोग डिस्कस कर सकते हैं या देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं जो है यहाँ पे एटम को डिफाइन करने चला हूँ। एटम कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर यानी एक छोटा पार्टिकल, एक छोटा जर्रा मैटर का, मादे का, विच कैन जो कि कर सकता है, जो कि कर भी सकता है, बाज़ोकात नहीं भी कर सकता। वहां पे मैंने इस चीज़ को डिफाइन किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। कैन का वर्ड हम लोग इस वजह से लगाते हैं बिकॉज अगर आप लोग हेलोजन की तरफ चले जाओ, फॉर एग्जांपल हीलियम है, फॉर एग्जांपल नियॉन है, आर्गान है, क्रिप्टॉन है, वगैरह वगैरह, यानी नोबल गैसेस, so they are basically stable, their octet is completed, therefore they cannot take part in a chemical reaction. They cannot take part in a chemical reaction, therefore we can say that these type of atom cannot take part in a chemical reaction. So therefore we can include over here the word can, that mean it has the possibility that it can or cannot. अगर जो है can का वर्ड यहाँ से हम लोग निकाल लें तो फिर जो है यहाँ पे एक्सेप्शन जो है वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग can का वर्ड लगा रहे हैं। सिंपल सी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एक छोटा जर्रा, विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, एंड डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, और अपनी पहचान को लूज नहीं होने देता, तो यही क्या कहलाता है, यही एटम कहलाता है। सिंपल सी बात है। अब आते हैं और इस एटम के टू पार्ट जो है इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं, इसको टू पार्ट्स में। द वन इज कॉल्ड इज न्यूक्लियस, the other is called as energy levels. एनर्जी लेवल, और एनर्जी लेवल याद रखना दे आर आर्बिट्री, ये फर्जी है,
ठीक, ये सिर्फ वो फर्जी लाइन है, वो फर्जी पाथवे है यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, जो हम लोग अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं। कोई लाइन नहीं होता, सिर्फ वो पाथवे, वो रास्ता जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद स्पेसिफिक एनर्जी, विद अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, विद अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, विद अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ वेवलेंथ और बहुत सारी ऐसी चीजें। सो वही पाथवे फिर क्या कहलाता है, वही ऑर्बिट कहलाते हैं, वही शेल्स कहलाते हैं, या वही एनर्जी लेवल कहलाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट, याद रखें स्टूडेंट, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें जो है वो सीखनी है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा, बहुत जो है मैंने आपको बिल्कुल बच्चों की तरह जिस तरह वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एटम क्या है, शेल क्या है, एनर्जी लेवल क्या है, या इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक, तो वहां से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे। अब आते हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक, जिनको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल कह सकते हैं। सो रिमेंबर दैट, अगर क्वेश्चन आता है दैट सब एटॉमिक पार्टिकल्स are, they are also called as fundamental particles are, अब देखो जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप इसको जो डिस्कस कर रहे हो ना, ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल से हैं, ठीक। अगर इस किस्म का MCQ बने, आपको बताया जा रहा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स आर, ठीक, कौन कौन से हो सकते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आप सब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन भी मौजूद, प्रोटॉन भी मौजूद, न्यूट्रॉन भी मौजूद, सारे के सारे फंडामेंटल पार्टिकल। सो द रिजल्ट इज ऑल ऑफ दिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है। अब इसी क्वेश्चन को मैं जरा एक और रंग से पेश कर रहा हूं, देखें। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज which of the following is the most fundamental particle? ऑप्शन ए वही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑल ऑफ दीज, ठीक। अब आप दोबारा से यही सोच रहे हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन अब याद रखना, अब ऑप्शन डी नहीं है, अब है ऑप्शन नंबर ए, अब है ऑप्शन नंबर ए। और अक्सर जो है ये वाला क्वेश्चन ई टाइम में रिपीट होता है, ठीक। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल? सो रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन ये है, आपने दो किस्म के वर्ड यूज किए होंगे या पढ़े होंगे, या अभी आप इसको फिजिक्स में भी डिस्कस करोगे, एलिमेंट्री पार्टिकल एंड फंडामेंटल पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल एंड फंडामेंटल पार्टिकल। अब देखो, ये जो यहाँ पे जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, दे आर बेसिकली द फंडामेंटल पार्टिकल, बट रिमेंबर दैट द मोस्ट फंडामेंटल और द एलिमेंट्री पार्टिकल दैट इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रॉन, जिसकी डिस्कवरी यहाँ पे फिर अभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो इलेक्ट्रॉन, व्हाई इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल और द एलिमेंट्री पार्टिकल, ये क्वेश्चन हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब आपने ऑप्शन नंबर ए क्यों सेलेक्ट किया, व्हाट इज द रीजन? तो आपका रीजन होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे देख लें किसको, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, या जितने भी यहाँ पे हमारे पास हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इनमें से जो प्रोटॉन है वो बेसिकली और भी यहाँ पे पार्टिकल से बना हुआ है, सब फंडामेंटल या सब एटॉमिक पार्टिकल से। यानी प्रोटॉन जो है वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल ऐसा नहीं है कि वो किसी और चीज से नहीं बना। आप प्रोटॉन को डिवाइड कर लें, यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन प्रोसेसेस होते हैं, सो नाउ दिस प्रोटॉन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल में ये और भी डिवाइड हो सकता है, इसी वजह से प्रोटॉन जो है वो मोस्ट फंडामेंटल नहीं है। अगर न्यूट्रॉन को चेक कर ले, न्यूट्रॉन भी क्या है, वो भी न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो अब रिजल्ट क्या है कि यही न्यूट्रॉन, ये भी एक बड़ा पार्टिकल है, एक ऐसा हेवी पार्टिकल है कि जिसको अगर आप लोग और तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो।
Therefore this is not the most fundamental particle, लेकिन वाहिद इलेक्ट्रॉन ऐसा है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन ऐसा पार्टिकल है जो कि और किसी पार्टिकल में फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, और किसी पार्टिकल में फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, जिसकी वजह से आप लोगों ने क्या किया, द मोस्ट फंडामेंटल एंड द एलिमेंट्री पार्टिकल इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात? चलिए अब आते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया। टॉपिक इज दैट द डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो आपको मैं जरा बताता हूं, देखें फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आता है, ठीक, इसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को। सो डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी डिस्कस्ड बाय द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, बातें बहुत ज़्यादा जहन में आ रही हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ें ज़रा कल यहाँ पे आपकी तरफ आ जाऊँ और ये टॉपिक बता दूँ, बिकॉज इसमें डिटेल में अगर फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ इंट्रोडक्शन करें ना इस चैप्टर के लिए, कम से कम 3-4 लेक्चर सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन पे चले जाते हैं, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। लेकिन चलिए हम लोग यहाँ पे इसका जिक्र कर रहे हैं सिंपल थोड़ा सा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, या जो है यहाँ पे इस किस्म का एक ट्यूब होता है मेड अप ऑफ ग्लास, इस किस्म का एक ट्यूब है, सही हुआ। यहां पे हम लोग लगाते हैं या दो मेटल्स रखते हैं, दिस इज वन मेटल एंड दिस अनदर मेटल, दो मेटल हमने यहां पे रखे, ठीक, और इन दोनों को यहां पे कनेक्ट किया है विद द सोर्स ऑफ वोल्टेज दैट इज कॉल्ड एज बैटरी। बैटरी से आपने इसको क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, और यहां पे इस ट्यूब के अंदर गैस जो है वो फिल करते हैं, गैस, ठीक, कोई भी गैस। यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे डिफरेंट गैसेस जो है हम लोग कर सकते हैं, एक गैस फिर दूसरा गैस फिर तीसरा गैस जो है इस किस्म के रिजल्ट। अब यहाँ पे गैस जो है हम लोगों ने इनलेट किया हुआ है, ठीक, यहाँ पे एक पंप लगाते हैं इस किस्म का, दैट इज कॉल्ड एज वैक्यूम पंप, वैक्यूम। ये एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है विलियम क्रूक्स। किसने किया है, विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स ने क्या किया, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, एक ट्यूब लिया एक ग्लास से बना हुआ, उसमें दो मेटल रखे, एक जो है यहाँ पे एक को कनेक्ट किया गया विद द नेगेटिव टर्मिनल और एक को कनेक्ट किया गया ऑफ द बैटरी विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो नेगेटिव है उसको हम लोग कहते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव है उसको हम लोग कहते हैं एनोड। यानी एक कैथोड है, ये एक एनोड है। याद रखो, जब तक आपने बैटरी नहीं लगाई ये सिर्फ मेटल्स होती हैं, लेकिन जैसे आप इनको कनेक्ट कर दें तो ये डिपेंड करें कि आप किसको जो है वो नेगेटिव साइड के साथ अटैच कर रहे हो, किसको आप लोग पॉजिटिव साइड के साथ अटैच कर रहे हो। एक को मैंने नेगेटिव के साथ अटैच किया तो वो कैथोड बना, जिसको मैंने पॉजिटिव के साथ अटैच किया वो एनोड बना। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे एक कैथोड है दूसरा एनोड है, ये परफॉर्म कर रहा है विलियम क्रूक्स, ठीक। उसने यहाँ पे गैस का प्रेशर रखा, कितना प्रेशर रखा, एट स्टैंडर्ड कंडीशन 1 atm का, 1 atm का, यानी 760 mm ऑफ Hg का प्रेशर यहाँ पे रखा। अब जब 760 mm ऑफ Hg यानी 1 atm का प्रेशर रखा गया, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस गैस का। अब याद रखो ये कौन सा गैस होगा, ठीक, तो याद रखें XYZ, बहुत सारे गैसेस होंगे, लेकिन XYZ से मुराद रियल गैसेस हैं। यहाँ पे इससे मुराद क्या है, रियल गैसेस। कभी आप लोग हाइड्रोजन रखो, कभी आप लोग जो है फॉर एग्जांपल जो है ऑक्सीजन रखें, ऐसे बहुत सारे गैसेस। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, जब आप लोग प्रोटॉन की डिस्कवरी करोगे तो वहां पे इसी डिस्चार्ज ट्यूब में सिर्फ और सिर्फ एक ही गैस रखना है और वो होगा हाइड्रोजन। अगर आप लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर रहे हो, वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस कैन बी प्लेस्ड, बट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्कवरी ऑफ अ प्रोटॉन, फिर आप लोगों ने वहां पे क्या करना है, वहां पे आप लोगों ने सिर्फ एक ही गैस रखना है और वो होगा हाइड्रोजन। अभी से अपने साथ इस बात को नोट कर लें। अब यहाँ पे उसने क्या किया, इस बैटरी के थ्रू यहाँ पे इसको वोल्टेज फराहम करना स्टार्ट किया, इसको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जब वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना वोल्टेज, इसको बढ़ा रहे राउंड अबाउट 5000 से लेके 10,000 वोल्ट तक,
5000 वोल्ट से लेके 10,000 वोल्ट तक इसको यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड करें, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद फर्दर उसने क्या किया, विलियम क्रुक्स ने यहाँ से वैक्यूम पंप के जरिए गैस को बाहर निकाला, गैस को बाहर निकाला। और जब यहाँ पे इसका प्रेशर 10 टाइम रिड्यूस हुआ, यानी राउंड अबाउट 1 atm की जगह यहाँ पे बना 0.1 mm ऑफ Hg। अपने साथ नोट करो, वो atm में है, यानी 760 है। फिर इसको फर्दर रिड्यूस करें कितना, यहाँ पे इसको लेके जा रहे हैं 0.1 mm ऑफ Hg, यानी कहाँ से लेके आ रहे हैं 760 mm ऑफ Hg से टुवर्ड द 0.1 mm ऑफ Hg तक। सो जब 0.1 mm ऑफ Hg तक इसको लेके जा रहे हैं तो फिर रिजल्ट क्या है, अब यहाँ पे इसके अंदर एक ग्लो सा, एक एम्पियर यहाँ पे जो है एक ग्लो, एक शोला सा जो है यहाँ पे एक फ्लोरेसेंस, एक चमक सी पैदा हो गई। लेकिन वो एक रैंडम था, जिस तरह धुंध होता है, धुंध कुछ उसमें जो है उस ग्लास के अंदर, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जब नजर नहीं आ रहा था तो उसने फर्दर क्या किया, अब इसी प्रेशर को और रिड्यूस किया। जब और रिड्यूस किया तो अब यहाँ पे इसको 10 टाइम रिड्यूस करके रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं 0.01 mm ऑफ Hg तक, 0.01 mm ऑफ Hg तक। जब 0.01 mm ऑफ Hg तक ये चला गया तो अब वहां पे जो फ्लोरेसेंस, जो ग्लो, जो चमक वहां पे जो पैदा हुई थी, ठीक, वो दोबारा से डिसअपियर हो गई, यानी खत्म हुई। अब जब वो डिसअपियर हुई तो अब रिजल्ट में क्या हुआ, उसको यहाँ पे कुछ रेज जो है वो मिलना स्टार्ट हुए, कि कुछ रेज हैं, दे वर जनरेटिंग फ्रॉम द कैथोड एंड गोज टुवर्ड द एनोड, जस्ट लाइक दिस वन। कैथोड से पैदा हो रहे हैं और एनोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक। तो इसी वजह से कैथोड से पैदा होने की वजह से उसने उसको क्या किया, यहां पे इसको नाम दिया है कैथोड रेज। याद रखिए स्टूडेंट, आपको मैं एक बात बताता हूं ताकि आप उस टॉपिक को भी यहाँ पे फिर लिंक करो, ठीक। आप लोग फर्दर जाके जो है डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज जो है वो करेंगे, ठीक। तो वो जो एक्सरे का एक्सपेरिमेंट है, मोज़ले एक्सपेरिमेंट वहां पे, तो वो भी फिर इसी के साथ फर्दर जो है आप लोगों ने कनेक्ट करना है, यानी फिर 0.01 से भी फर्दर रिड्यूस करेंगे ये प्रेशर 0.001 mm ऑफ Hg तक, यानी यहाँ पे फिर डबल जीरो आएंगे 0.001 mm ऑफ Hg तक। फिर जो है आप लोगों को वहां पे एक्सरे की प्रोडक्शन जो है वो सामने नजर आएगी। तो मीन मोज़ले एक्सपेरिमेंट भी इसी का एक पार्ट है, इसी का एक हिस्सा है। फिर वहां पे जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि वहां पे मैंने आपको कैथोड रे में ये बात बताई थी, अपने साथ इस बात को अपने नोट कर लेंगे। सो नाउ दे वर कॉल्ड एज कैथोड रेज, इसको कैथोड रे यहाँ पे नाम दिया गया। अब जब कैथोड रेज को नाम दिया, सो क्वेश्चन ये हो सकता है दैट अब these cathodes were cathode rays were further called as electrons। इलेक्ट्रॉन जो है हम इसको यहाँ पे फिर नाम देते हैं, स्टोनी ने इसको नाम दिया हुआ है, ठीक। तो अपने साथ इसको नोट कर लें कि यहाँ पे जो विलियम क्रुक्स है, उसने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक। उसने इसको कैथोड रे नाम दिया था। फिर जो है वहां पे जो है वो जी स्टोनी ने फिर फर्दर क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। लेकिन मैं जो आपको एमसीक्यू बताने जा रहा हूं वो ये है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जांपल सिंपल सा क्वेश्चन, अब इसी को यहां पे एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज दिस वन, द क्वेश्चन इज कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स आर discovered by option A G.J. Stoney, option B Rutherford, option C J.J. Thomson, ऑप्शन डी विलियम क्रुक्स। अगर आपको याद है कि स्टूडेंट आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक, अब बता दो कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, किसने जो है इसको डिस्कवर किया हुआ है? J.J. स्टोनी है, रदरफोर्ड है, थॉमसन है या विलियम क्रुक्स है? तो अक्सर मेजॉरिटी स्टूडेंट चले जाते हैं टुवर्ड द ऑप्शन नंबर डी विलियम क्रुक्स। आप लोग भी चले जाते हो, अगर आप लोगों ने जो है अभी करंट जो इसको स्टडी किया हुआ है तो आपके जहन में यही है कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट विलियम क्रुक्स ने किया हुआ है, तो
विलियम क्रुक्स, ऑप्शन नंबर डी। सो लेकिन याद रखें इसके लिए सही ऑप्शन होगा जे थॉमसन। जे थॉमसन। केमिस्ट्री है जनाब, कुछ भी हो सकता है। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट, एक बंदा पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसने कैथोड रे को भी डिस्कवर किया, लेकिन याद रखना अगर ये क्वेश्चन आएगा तो विलियम क्रुक्स पे पानी फेर दिया जाएगा और चले जाएंगे टुवर्ड द जे थॉमसन। ठीक, इसका पूरा एक डिटेल मौजूद है, इंशाल्लाह इसको फिर जो है किसी टाइम में ईटा क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मैं इतना सा बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इस किस्म का क्वेश्चन बनेगा तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट विलियम क्रुक्स ने ही किया हुआ है, लेकिन जब जे थॉमसन जो है उसने पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और फिर जो है वहां पे चार्ज टू मास रेशो को फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद फर्दर यहाँ पे रिजल्ट में क्या बन रहा है वहां पे आप इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकते हो। ठीक, सो रिमेंबर दैट, थोड़ा सा इस पॉइंट को अपने साथ नोट करेंगे, बाद में हेल्पफुल होगा। अगर ये क्वेश्चन बनेगा इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय द रिजल्ट विल बी जे थॉमसन। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब ये था पूरा एक्सपेरिमेंट टुवर्ड द डिस्चार्ज ट्यूब। अब फर्दर हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ है इसके फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कौन कौन सी है। ठीक, तो यहाँ पे तो इसको मैंने लिखा हुआ है, लेकिन चलिए इसको अपने साथ कॉपी कर लें। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन के हवाले से करवा दिया, ये छोटी छोटी सी बात है, आप इसको अपने साथ नोट करें। अब फर्दर जो है वो जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुए हैं या जो कैथोड रे डिस्कवर्ड हुए हैं उसके अंदर फर्दर प्रॉपर्टी कौन कौन सी, इसको इंशाल्लाह फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपसे कहा था स्टार्ट में ही, ठीक है, हम सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करें जो आपके कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी जो है, बिकॉज अभी हमने सिर्फ एफएससी कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक, तो इंशाल्लाह फर्दर जो है फिर इसको फर्दर अगर जो है हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं, लाइव क्लासेस, ठीक है, तो वहाँ पे भी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। और जो है इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप लोग ईटा क्लास में होंगे तो फिर एमसीक्यूज़ के थ्रू आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता सकता हूँ। ठीक है, बताऊँगा कि कैसे जो है आप लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो सीखें, लेकिन सिर्फ अभी आप जो जिस लेवल पे हैं, ठीक, उसके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप लोग ये मान लो कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं या न्यूट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन को किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो डिफाइन या जो है डिस्कवर किया गया है। ठीक, अब जो है फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं, तो सारे फंडामेंटल पार्टिकल हैं। मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है, तो वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्यों मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है, बिकॉज वो और किसी चीज़ से नहीं बना हुआ। ठीक, और इसको डिस्कवर किया गया बाय द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आप पूरा यहाँ पे जो है वो डिटेल में डिस्कस करिए, आप लोग इसको बना लें और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर लें। ठीक, फिर फर्दर जो है आप लोग ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किसने किया था, विलियम क्रुक्स ने। ठीक, इसको कैथोड रे उसी ने कहा था, जे स्टोनी ने फिर इसको इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया है। ठीक, लेकिन असल में इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन ने ही डिस्कवर किया। इट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। बहुत ही आसान है, थोड़ा थोड़ा आप इसको पढ़ लिया करें। ठीक, समझ में किसी भी किस्म का क्वेश्चन होगा आप फिर मुझसे रब्ता कर सकें। थैंक यू वेरी मच।